हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा जो पिछला लेक्चर स्टार्ट हुआ है वो है स्पीच रिकग्निशन से, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेक्चर 17 है। देखते हैं आज क्या है हमारे सामने। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था स्पीच रिकग्निशन के बारे में, उसके जो एप्लीकेशन थे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद उसका जो डायग्राम था कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, उसमें मॉडल थे और मॉडल के पास साथ एक एग्जांपल भी थी। तो वो चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी। आज हमारे पास है डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में। इसमें सबसे पहले था डिजिटाइजेशन, ठीक है, यानी कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेटली जब आपके साउंड वेव्स होते हैं, पहले हमने उनको कन्वर्ट करना होता है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में, डिजिटल फॉर्म में। जैसे कि सिस्टम हमारे कंप्यूटर जितने भी हैं या मोबाइल डिवाइसेस भी हैं, वो सारे डिजिटल हैं, डिजिटल डेटा प्रोसेस करते हैं। और साउंड जो है वो एनालॉग डेटा है, तो हमने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करवानी पड़ती है। सेकेंडली उसमें था सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है? सेपरेटिंग स्पीच फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज, यानी आपकी बैकग्राउंड पे अगर नॉइज है तो उसमें से हमने स्पीच स्पीच कहते हैं अल्फाज को कैसे डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए सिग्नल प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद आ जाता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? अंदाज बयान। जितने भी आपका साउंड है, साउंड्स, आपकी आवाज़ की स्टडी। स्पीच तो आपने कर दिया, यानी आपने जो अल्फाज बोला है उसकी बैकग्राउंड पे कौन कितने कैसी आवाज़ है सॉरी, कैसे अंदाज है। तो वेरिएबिलिटी इन ह्यूमन स्पीच, आपको पता है कि लोगों के अंदाज बयान में फ़र्क होता है, वेरिएबल होता है, डायनामिक होता है। आपके हर बंदे का अंदाज बयान डिफरेंट है, तो उस अंदाज को पिक करना उसको फोनेटिक्स कहते हैं। यानी अगर गुस्से में बोल रहा है तो गुस्से को पिक करना, और अगर वो नॉर्मल है, खुशी में बोल रहा है, तो वो खुशी को पिक करना। अल्फाज अपनी जगह, लेकिन उसका अंदाज, तो उस अंदाज को फोनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इसी अल्फाज की अब सेपरेशन करना, कि क्या अल्फाज बोले गए हैं उनको सेपरेट करना, उनको सेपरेटली उनके मीनिंग डिटेक्ट करना, उनको इनकोड करना सिस्टमेटिकली, इसको फोनोलॉजी कहते हैं। यानी अगर थ्रेट बोला गया है तो ठीक है, अगर थ्रेड बोला गया है तो उसमें उसको डिस्टिंग्विश करना है। मशीन को कैसे पता चलेगा कि थ्रेड बोला है या थ्रेड बोला है, तो इसको बैट बोला है या बैट बोला है, बैट बोला है या बैट। तो इस तरह के अल्फाज जो सिमिलर साउंड का क्रिएट करते हैं, तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, तो इसको डिस्टिंग्विश करना और उसको इनकोड करके उसकी ओरिजिनल मीनिंग निकालना, कि जो बंदे ने बोला है, जो आगे वाले ने बोला है, इंसान ने, उसके मुताबिक उसको इनकोड करना, तो इसको फोनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है लेक्सिकोलॉजी एंड साइंटिक्स। लेक्सिकोलॉजी एंड साइंटिक्स क्या है? लेक्सिकोलॉजी मींस इज दैट पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक विच स्टडी वर्ड्स, देयर नेचर एंड मीनिंग्स। ठीक है, आपने जो भी सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है, टोकनाइज किया जाता है। ये हमने एनएलपी में भी पढ़ा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। टोकनाइज कर दिया जाता है, पूरे सेंटेंस को टुकड़े कर दिया जाता है, और उसमें से जो सफिक्स हैं या प्रीफिक्स हैं उनको हटा के मेन मेन अल्फाज निकाल लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माई नेम इज साजिद, तो माई को निकाल दिया, माई को डिटेक्ट कर दिया जाएगा, नेम को और साजिद को, इज और इट वगैरह ये हटा दिए जाते हैं, तो मेन अल्फाज को डिटेक्ट करके फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है साइंटिक्स। साइंटिक्स टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस। डेफिनेटली जब साइंटिक्स ठीक होगा तो आपका एरर कोई नहीं आएगा। जैसे आप लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, तो उसमें आप साइंटिक्स एरर आपका मेन चीज़ है। एक लॉजिकल एरर है, साइंटिक्स एरर है, ठीक है, एक रन टाइम एरर है। तो उसमें साइंटिक्स एरर है। साइंटिक्स एरर यही है कि अगर साइंटिक्स में मिस्टेक्स है तो फिर भी आपकी स्पीच रिकग्निशन उसको डिटेक्ट नहीं करेगी सही तरह से। तो वेल फॉर्म्ड सेंटेंस बनाने के लिए साइंटिक्स चेकर भी लगा होता है। उसके बाद जाते हैं सीमेंटिक्स एंड फ्रेगमेंटिक्स। सीमेंटिक्स टेल्स अबाउट द मीनिंग। डिक्शनरी के साथ उसको कंपेयर किया जाता है कि जो अल्फाज बोले गए हैं वो वहाँ स्पीच रिकग्निशन के डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसके मुताबिक उनको अरेंज किया जाता है, उनकी मीनिंग्स डिटेक्ट की जाती है, और उसको अरेंज करके देन प्रेगमेटिक्स को दे दिया जाता है कि अब इसको आउटपुट करो। प्रेगमेटिक्स में क्या होता है? प्रेगमेटिक्स इज कंसर्न विद द ब्रिजिंग द एक्सप्लेनेटरी गैप बिटवीन सेंटेंस मीनिंग एंड स्पीकर मीनिंग। जो मीनिंग सिमेंटिक में डिटेक्ट की गई है, फाइनलाइज की गई है कि भाई ये अल्फाज इस बंदे ने बोले थे और उसका आउटपुट ये है, तो उसको दोबारा से चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि क्या जो बंदे बोला है, जो बंदे ने अल्फाज बोले हैं, सॉरी, क्या वो अल्फाज जो हमने डिटेक्ट किए और आउटपुट दे रहे हैं उसके साथ सेम है या उसमें कोई गैप है। तो सारा कुछ चेक किया जाता है दोबारा से प्रेगमेटिक्स में, और वो आउटपुट आपको दे दिया जाता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरे अल्फाज आपको जैसे ही इनपुट हो रहे हैं सेम वैसे ही वो आपको आउटपुट में भी सुनाई देंगे। तो ये सारा कुछ स्पीच रिकग्निशन के थ्रू किया जा रहा है। मेरे सिस्टम में एक माइक लगा हुआ है और वो माइक सारा कुछ किया कर रहा है।
इसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं स्पीच रिकग्निशन के? पीपल विद डिसेबिलिटीज, डेफिनेटली डिसेबल लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वो इसको यूज़ करके अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं सिस्टम से। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिड्यूस कॉस्ट एंड एरर्स, और एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि आप अल्फाज से कह कर जो ओरिजिनल अल्फाज आपके होते हैं, जो काम आप करवाना चाहते हैं सिस्टम से, वो आप करवाते हैं और नुकसान नहीं होता तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगती इस चीज़ पे। एक चीज़ ख़राब होती है दोबारा बनाना तो उस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इससे आपके कॉस्ट में भी रिड्यूस हो जाता है और गलती की गुंजाइश भी नहीं रहती, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। लोअर ऑपरेशनल कास्ट, और इस पर आपके ज़्यादा ऑपरेशनल कास्ट भी नहीं लगती। आप एक दफ़ा इस चीज़ को इंस्टॉल करेंगे, आपके मोबाइल में जैसे वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, बार बार आप उसको चेंज नहीं करते, उसको दोबारा दोबारा शॉप में जाके उसको रिमूव नहीं करवाते और सेट नहीं करवाते, बस वो आपका मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, गूगल असिस्टेंट लगा हुआ है, तो आप उसको सिर्फ कहते हैं और वो काम कर रहा है और वो सालों साल चल रहा होता है आपके साथ। तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है कि बार बार जाएंगे उसको पैसे देंगे तो वो बोल के आपको जवाब देगा, नहीं, बस इंस्टॉल कर लिया है, आप जाएं उसके काम करवाएं, वो फ्रीली काम करेगा आपके लिए, जो भी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होगा। Advances in technology will allow consumer and business to implement speech recognition system at relatively low cost। ठीक है, जितनी भी एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी आपके लिए, बिजनेसमैनों के लिए, बिजनेसमैन जितने हो गए हैं या कस्टमर जितने हो गए, उनके लिए ये चीज़ बड़ी ईजी हो गई है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, क्योंकि आमतौर पर ये अवेलेबल है, सिंपल मोबाइलों में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, तो आप इसको यूटिलाइज करके अपने आप को बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। इसमें जो एक चीज़ है, पॉइंट है, वो है सेल फोन यूज़र कैन डायल प्री प्रोग्राम नंबर बाय वॉइस कमांड। ठीक है, आप उसको जो फिक्स ग्रुप है नंबर्स का उनको इसमें डाल दें ये अपने डायल अप में, और उनको जस्ट वॉइस करके ही वॉइस कमांड को एक्टिवेट कर लें, वॉइस कॉलिंग को एक्टिवेट करें, और वो आप सिर्फ कहेंगे तो वो डायल होते रहेंगे। तो इससे आपके लिए सेल फोन यूज़र के लिए बड़ी बेनिफिट है। यूज़र कैन ट्रेड स्टॉक्स थ्रू अ वॉइस एक्टिवेटेड ट्रेड सिस्टम। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप तिजारत, अपने कारोबारी जितने भी काम हैं वॉइस के थ्रू ही आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। आप ऑर्डर लें, ऑर्डर रिसीव करें और आगे उसको मैनिपुलेट करें। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कैन आल्सो रिप्लेस टच टोन डायलिंग। ठीक है, आप टच आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी डायलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, टच टू डायलिंग, और आप इसके एबल हो जाएंगे कि आप कस्टमर से डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप वॉइस के थ्रू बात कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अ परफेक्ट सिस्टम। ठीक है, कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह के कामों के। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो परफेक्ट है, अदरवाइज इंसान कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बना सकता। कन्वर्सेशन जैसे हो गई, इन्वॉल्व मोर देन जस्ट वर्ड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि स्टटर हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सही तरह से बोले, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्फाज बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, जैसे हकलाते हैं, जैसे रुक रुक के बोलते हैं, जैसे गूंगे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंसेस, ठीक है, सच एज देयर वॉइस, माउथ एंड स्पीकिंग स्टाइल। बहुत चीज़ें हैं, करोड़ों लोग हैं और हर इंसान का अपना अंदाज़ बयां है और उसके अल्फाज का स्टाइल है बोलने का, तो उसको कैसे मशीन अंडरस्टैंड करेगी हर बार। फिल्टरिंग बैकग्राउंड नॉइज इज़ ए टास्क दैट कैन इवन बी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू अकॉम्प्लिश। ठीक है, और ये बहुत मुश्किल है, इंसान बहुत ज़्यादा शोर में अल्फाज नहीं सोच सकता, समझ सकता, तो मशीन कैसे समझेगी या सुनेगी कि पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो और उसके अंदर आपने अल्फाज को निकालना होता है। तो ये